नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। मैं रविंद्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदा क्लासेस में हृदय से स्वागत करता हूं। आ जाइए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रोटीन डिफिशियंसी की हम बात करेंगे, जो मोस्टली बच्चों में पाया जाने वाला रोग होता है, बीमारी होती है, मैरास्मस। हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं बात करने वाला हूँ आज मैरास्मस पे। किस पे? मैरास्मस पे। मैं आज बात कर लूँगा मैरास्मस पे। तो मैरास्मस क्या होता है? मैरास्मस जो है वो एक तरीके से बच्चों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। इस बीमारी में बच्चा बहुत दुबला और पतला हो जाता है, उसमें फैट बहुत ही कम हो जाता है। मैरास्मस ज़्यादातर सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड की गंभीर कमी के कारण होता है। यह 6 मंथ से मतलब 6 महीने से 3 साल के बीच के बच्चों में अधिकतर देखा जाता है। होने को तो मोस्टली व्यक्तियों में भी होता है, लेकिन अगर मोस्टली की बात करें तो फिर वो अधिकांशतः वो 6 महीने से 3 साल के बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिखाई भी पड़ रहा है, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कारण, जो इसके कॉजेज होते हैं वो क्या होते हैं। आइए उन पे भी वन बाय वन बात कर लेते हैं। कॉजेज क्या होते हैं, इसके जो कॉजेज हैं उन पे बात कर लेते हैं। इस बीमारी से, आप इसको रीड आउट करिए, इस बीमारी के होने का प्रमुख कारण होता है बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अर्थात आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर डाइट, जिसका नाम बोल सकते हो, जिसको आप कह सकते हो बैलेंस्ड डाइट। क्या कह सकते हो आप? बैलेंस्ड डाइट। जो बैलेंस्ड डाइट है वो नहीं मिल पा रही। बैलेंस डाइट दैट मीन्स कि उसको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन्स और प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स और प्रॉपर मात्रा में उसको न्यूट्रिशंस जो नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से बच्चे में क्या हो जाता है? मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। आप वन बाय वन में इसका जो कारण आपको पता ही चल गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके प्रमुख सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या हैं, इनके लक्षणों की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है ना? तो फर्स्ट आपका क्या है? आयु के अनुसार उसका वजन बहुत कम हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो उसकी आयु होती है, जैसे एक बच्चा है, उसमें क्या होता है कि उसका जो फैट होता है वो एक तरीके से बिल्कुल ही खत्म होने लगता है। उसमें फैट नहीं रहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो वोन्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। फैट बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी आयु है उसके अकॉर्डिंग उसमें वेट नहीं रहता, उसमें फैट नहीं रहता, उसकी जो चर्बी है वो नहीं रहती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है, बच्चों के बाल आसानी से टूटने लगते हैं, अर्थात उसके बाल बहुत कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही सुना। जब बॉडी में, पूरी बॉडी में जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिशंस और जो प्रोटीन्स चाहिए होगा वो जब छीड़ होने लगेगा, वो जब लॉस्ट होने लगेगा, तो 100% ये बात तय है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उसकी बॉडी में ग्रसित हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना? तो उसके जो बाल हैं उनमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूट के गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस बीमारी से पीड़ित बच्चा बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सीला हो जाता है। उसकी बॉडी में कोई भी एक तरीके से जो बैलेंस मैं बोल सकता हूँ वो नहीं रहता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान सा नज़र आता है। तो कुछ भी कहने से तुरंत चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इस बीमारी से बच्चे की आंखों की दृष्टि भी कम हो जाती है। यहाँ पे सॉरी काम लिखा हुआ है, काम नहीं है, यहाँ पे कम है। ओके, कम। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे काम नहीं है, कम लिखा हुआ है। क्लियर है ना? उसकी जो आंखों की दृष्टि है वो भी कम हो जाती है। फिर से वही बात, जब न्यूट्रिशंस की कमी है तो पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करेगी। क्लियर है ना? और आगे के जो बिंदु है उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका बिंदु है, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब देखिए, बॉडी का टेम्परेचर क्या, उसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में जब न्यूट्रिशंस, मिनरल्स और प्रोटीन्स की जब कमी हो जाती है तो उसके अंदर जो है उसकी बॉडी में आप देख सकते हैं उसके जो मसल्स हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। जो फैट है वो लॉस्ट हो जाता है। उसकी आयु के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग जो फैट है वो नहीं होता है। तो क्या होता है कि ब्लड की भी कमी होती है, और ब्लड की कमी होती है तो इसका मतलब है कि पूरा उसका सिस्टम ही बिगड़ जाता है, जिससे जो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होता है वो भी नहीं रहता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट है, बच्चों की बॉडी में
पानी की कमी हो जाती है। बच्चों की जो बॉडी है उसमें पानी की भी कमी हो जाती है, पानी की भी कमी हो जाती है तो फिर वो और ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसमें खून की कमी हो जाती है जिससे उसमें एनीमिया नामक रोग भी होने की संभावना हो जाती है। अच्छा, एनीमिया जब ब्लड हो जाए, ब्लड का कम हो जाएगा ब्लड, तो फिर ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उसमें एनीमिया जैसे रोग भी हो जाएंगे। मतलब वो बच्चा एक कुपोषण की वजह से, एक बैलेंस डाइट की वजह से, एक सही से उसका खान पान नहीं होगा तो उसमें ये बीमारी ग्रसित हो जाता है। आप समझिए कि इस बीमारी से कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसको झेलनी पड़ती हैं। आप देखिए, एक इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जब अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पीड़ित है तो फिर आप उसको उपचार क्या देंगे। उपचार एक ही है, कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है। उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको क्या करना है, इस बीमारी से पीड़ित बालक को ऐसी डाइट देनी चाहिए जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिशंस और विटामिन्स हो, क्योंकि उसके जो बॉडी में न्यूट्रिशंस और विटामिन्स की कमी की वजह से ही वो इस रोग से लड़ रहा है। तो अगर उसको क्या करना है कि अगर उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, पूरे न्यूट्रिशंस उसको मिल जाएंगे, तो हो सकता है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसको एक बैलेंस डाइट कहा जाता है। हमने बता दिया है, हम इस बात पे भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स, मिनरल्स सारी चीज़ें मिल जाए, उसको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, उसे ORS का घोल और एनर्जी जैसी ड्रिंक देनी चाहिए। मतलब आप उसको प्रॉपर ऐसी चीज़ें दें जिससे न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में मिल सके, न्यूट्रिशंस और विटामिन। ठीक है ना, एक बैलेंस डाइट का उसको सेवन करना है। और क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है, उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उस केस में आप उसको ORS के और एनर्जल के घोल भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा सेशन ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे ज्ञानदा क्लासेस, ज्ञानदा परिवार से जुड़िए और लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।